सोचिए, आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जिसे लाइफ की सबसे अल्टीमेट बकेट लिस्ट एक्सपीडिशन होना था, अंटार्कटिका के किनारों तक एक खूबसूरत सफर। लेकिन साउथ अटलांटिक के गहरे और तारीक पानियों में ये ख्वाब अचानक एक खौफनाक और सच कहूं तो एक फ्लोटिंग नाइटमेयर में बदल गया। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस वक्त एमवी हॉन्डियस नाम के जहाज पर ठीक 147 147 मुसाफिर फंसे हुए हैं। एक आम सफर अचानक मौत की कश्मकश बन चुका है। ये 147 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जाने हैं जो समंदर के बीचों बीच एक अजीब और अनजान मुसीबत में कैद हैं। कोई निकलने का रास्ता नहीं। ये पुरसकून क्रूज अचानक डर के एक ऐसे मंजर में तब्दील हो चुका है जहां हर पल एक नया खतरा मंडरा रहा है। 3 लोगों की जान जा चुकी है और 7 मजीद लोग एक नायाब जानलेवा बीमारी का शिकार हैं। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है ना? अब सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन? देखिए, ये कोई आम फ्लू या सर्दियों का बुखार नहीं है। ये दी हंटा वायरस है, एक ऐसा खामोश और खतरनाक कातिल जो जहाज के कॉरिडोर्स में तेजी से फैल रहा है। तो आखिर ये वायरस इस आइसोलेटेड जहाज पर पहुंचा कैसे? इस कहानी की शुरुआत ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अर्जेंटीना के शहर उशवाया। हुआ कुछ यूं कि एक 70 साला डच कपल वहां एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया जो उन्हें एक लैंडफिल के करीब ले गया। बस गलती वहीं हुई। वहां लैंडफिल की गर्द और चूहों के फुजले के जरिए एक सिलसिला शुरू हुआ जिसे एरोसोलाइजेशन कहते हैं। जहाज पर कदम रखने से पहले ही उन्होंने अनजाने में इस वायरस को अपने अंदर उतार लिया था। यहाँ एरोजलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो खौफनाक मैकेनिज्म है जिससे हैंटा वायरस अटैक करता है। यानी आपको इन्फेक्ट होने के लिए किसी चूहे को छूने की ज़रूरत नहीं है। होता यह है कि जब चूहों का खुश्क फुजला या पेशाब हवा में उड़ता है तो वो एयरबोर्न पार्टिकल्स बन जाता है। मतलब वहाँ सिर्फ सांस लेना ही मौत को दावत देने के बराबर है। लिटरली आपने सिर्फ सांस ली और वायरस आपके अंदर। और एक बार ये वायरस सांस के जरिए जिस्म में चला गया ना, तो बस एक साइलेंट और डेडली काउंटडाउन शुरू हो जाता है। डे 0 पर आपने इन्फेक्टेड डस्ट इनहेल की और फिर 1 से 8 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड चलता है। ये वो वक्त है जब मरीज को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि एक जानलेवा वायरस उसके अंदर तेजी से अपनी आर्मी तैयार कर रहा है। हम सिर्फ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस जहाज पर इंसान हैं। जेक रोजमरीन जो वहां एज अ पैसेंजर सफर कर रहे हैं, उनका ये वीडियो डायरी का पैगाम सुनने वाला है। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, कि हम सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं हैं, हम लोग हैं। हमारी फैमिलीज घर पर हमारा वेट कर रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये अनसर्टेनिटी है। सच में ये सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। और ये गैर यकीनी सूरत हाल अचानक एक नाइटमेयर बन गई। टाइमलाइन पर गौर करें। 11 अप्रैल को पहली मौत हुई। सिर्फ 2 हफ्ते बाद उनकी बीवी साउथ अफ्रीका के एक अस्पताल में दम तोड़ गई। और फिर 2 मई को एक तीसरा मुसाफिर जो कि एक जर्मन शहरी था, इस वायरस से जिंदगी की बाजी हार गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। आखिर ये वायरस जिस्म के साथ करता क्या है? इब्तदाई फेज में तो ये बिल्कुल आम फ्लू जैसा लगता है, बुखार, पट्ठों में दर्द, थकावट। लेकिन असल खतरा शुरू होता है जब अचानक द टर्न आता है। इस मरहले पर मरीज के फेफड़ों में तेजी से पानी भरने लगता है और ऑक्सीजन लेवल अचानक से एक्सट्रीम हद तक गिर जाता है। यही वो स्टेज है जिसे हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS कहते हैं। और अगर हम इसकी शरह अमवात की बात करें तो वो 38% से 50% तक है। आधा चांस। ये फिगर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस सिंड्रोम का शिकार होने वाले तकरीबन आधे अफराद जिंदा वापस नहीं आते। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे टेरिफाइंग ट्विस्ट अभी बाकी है। आमतौर पर हैंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, पर यह कोई आम वायरस नहीं है। ये दी एनडी स्ट्रेन है। और इसकी सबसे डरावनी खासियत क्या है? ये डायरेक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कितना डेंजरस हो सकता है? BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक माजी में आंडीज वायरस से मुतासिर सिर्फ एक शख्स से 34 कंफर्म केसेस निकले थे। सोचिए, एक छोटा सा कतरा, एक आम सी खांसी, और वायरस तुरंत एक नए शिकार तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल आग की तरह फैलता है। खतरा इतना बड़ा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फौरन आलमी सतह पर इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। वो उन 44 मुसाफिरों को ट्रैक कर रहे हैं जो जहाज से पहले ही उतर गए थे। और नतीजा, स्विट्जरलैंड में एक पॉजिटिव केस सामने आ चुका है और USA में जॉर्जिया और एरिजोना में 13 लोगों को अंडर वॉच रखा गया है। यानी ये खतरा अब समंदर तक महदूद नहीं रहा, दुनिया भर में फैलने लगा है।
जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पर डर फैल रहा है, एमवी होंडियस के लिए सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। केप वर्ड ने इस जहाज को डॉकिंग की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया और मोरक्को ने तो हद ही कर दी। उन्होंने एक मेडिकल प्लेन को रिफ्यूल करने तक की इजाज़त नहीं दी। मुख्तलिफ कंट्रीज अपने दरवाजे बंद कर रही हैं। जहाज अब सच में दुनिया के लिए एक फ्लोटिंग पराया बन चुका है जिसे कोई कबूल नहीं करना चाहता। इन सब इनकारों के बाद जहाज डेस्परेशन में अपनी आखिरी उम्मीद स्पेन के कनारी आइलैंड्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहां भी आसानी नहीं है। मुकामी अथॉरिटीज़ और लोग शदीद एहतजाज कर रहे हैं। जाहिर है कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी को अपने करीब आने देना नहीं चाहता। तब सवाल यह है कि कैनेरी आइलैंड्स पहुंचने के बाद आखिर होगा क्या? स्पेन की नेशनल गवर्नमेंट ने एक इंतहाई सख्त सैनिटरी सर्किट प्लान बनाया है। इस एक्सट्रीम प्लान के तहत जहाज के मुसाफिरों को पूरी तरह से आइसोलेट करके सीधा मैड्रिड के एक मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वायरस मुकामी आबादी तक किसी भी सूरत में ना पहुंच सके। लेकिन उनके वहां पहुंचने पर क्या इलाज होगा? मेडिकल रियलिटी इंतहाई ब्लीक और डरावनी है। इसका कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा भी एग्जिस्ट नहीं करती। इन इन्फेक्टेड लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है सपोर्टिव केयर, यानी जिंदा रखने के लिए सिर्फ वेंटिलेटर्स और डायलिसिस का सहारा है, इस उम्मीद में कि उनका जिस्म खुद उस वायरस से लड़ ले। ऐसे में हिफाजत के अलावा कोई चारा नहीं। सीडीसी की वार्निंग्स बहुत वाज़ेह और स्ट्रिक्ट होती हैं। उनका कहना है हर छोटे से छोटे सुराख को सील करें और चूहों के खुश्क फुजिले को कभी गलती से भी झाड़ू ना लगाएं। उसे ठीक से साफ करने से पहले ब्लीच से स्प्रे करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि छोटे से छोटा जानवर भी मौत का इतना बड़ा राज अपने अंदर छुपा सकता है। और अब जैसे एमवी होंडियस गहरे समंदर में उफ़क़ की तरफ ढलता जा रहा है, इन बच जाने वाले मुसाफिरों के लिए ये नाइटमेयर अभी ख़त्म नहीं हुआ। खौफ, बेबसी और इस लाइलाज बीमारी के दरमियान एक सवाल है जो हर वक्त उनके जहन में गूंज रहा होगा, और शायद इस पूरे तज्ज़िये के बाद हमारे और आपके जहन में भी, अगला शिकार आखिर कौन होगा?